नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखें। जीवन में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का खुद एक्सपीरियंस किया। यदि कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है तो उस बात को सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरों का जो एक्सपीरियंस है यानी अनुभव जो है दूसरों का, वो आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं से निदान कर सकता है। बहुत हो सकता है आपके जीवन में उन समस्याओं का सामना ही आपको ना करना पड़े। जीवन में उन चीज़ों से अनुभव लेना चाहिए। इसलिए क्या कहा गया है कि अपने से बड़ों के पास बैठें, क्योंकि बड़ों के पास अनुभव होता है। लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि किन बड़ों के पास बैठना चाहिए, जो सही रास्ते पर चल रहे हैं। ये नहीं कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए किसी भी के भी पास नहीं बैठ सकते। अच्छे और बुरे लोगों को की आपको पहचान होना चाहिए। कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना, ये पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप कि ज्ञानी के पास बैठने की बात कही है ताकि आपको ज्ञान मिल सके। संगत का असर होता है, तो अच्छे लोगों के पास यदि बैठेंगे तो आपको अच्छा अनुभव होगा। और अब जबकि युग परिवर्तन के साथ एक बहुत बड़ी जीवन में बदलाव है। बदलाव क्या है कि अब लोग जो है मेट्रो सिटी में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर कोई अपना पहचान का ही नहीं है। तो थोड़ा समय दीजिए थोड़ा, अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी। कहाँ तक और कितना कौन व्यक्ति है, ये समझ में आने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं कि आप उस व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहते, आपको किसी की हेल्प नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन एक एक कहीं ना कहीं आपके अंदर ये बात ज़रूर होना चाहिए कि आप सामने वाले को समझ सकें, क्योंकि आपके ऑफिस के लोग नहीं हैं वो, आपके परिवार वाले वो लोग नहीं हैं। आपके जो जहाँ आप रहते हैं यानी जिस गांव में जिस कस्बे में आप रहते हैं, वहाँ के लोग भी जो किसी आप नहीं जानते, लेकिन आपसे के बराबर वाला व्यक्ति जानता है कि सामने वाला कैसा है, वो जानता है। लेकिन जहाँ पर कोई जानता ही नहीं किसी को, आप ऐसे लोगों से जो है वो दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती करना, मिलना जुलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप अपने संबंधों को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता आ जाती है। सिर्फ किस लिए? ताकि आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। ये अनुभव है लोगों का, ये भी अनुभव है लोगों का कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं ये कहूँगी, सावधानी व्यक्ति को हर पल बरतना चाहिए, हर पल बरतना चाहिए। सावधान तो हमेशा रहना चाहिए व्यक्ति को। सजगता कोई नुकसानदायक नहीं है। हालांकि ये कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। कुछ लोगों को लगता है, देखिए जब वो किस संदर्भ में बात करते हैं, वो कहते हैं कि पहले लोग तो ऐसा नहीं करते थे, पहले लोग तो सबको अपना मानते थे। सबको अपना मानिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन ये भी तो देखिए कि पहले लोग जिनको अपना मानते थे वो उन्हीं के गांव के लोग होते थे, उन्हीं के कस्बे के लोग होते थे, उन्हीं के रिश्तेदारों में से होता, कोई ना कोई उनको जान रहा होता था कि सामने वाला कैसा है। तो आप उतनी सावधानी निश्चित रूप से बचा कर के चल रहे होते थे, उतनी सावधानी लेकर के चल रहे होते थे, तो आपके सामने वो समस्याएं नहीं आती थी जो आनी चाहिए, जो जीवन में आ जाती है। अब आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ कोई जानता ही नहीं, निश्चित रूप से आपको ज़रूरत है कि आप सामने वाले को समझें, तब आप आगे बढ़ें। निश्चित रूप से ये कोई गलत बात नहीं है। तो ये तो रही हमारी एक सामान्य उदाहरण था, ये तो एक सामान्य उदाहरण था, लेकिन जीवन में और बहुत सारी सी चीज़ें हैं जहाँ आपको सावधानी की ज़रूरत है। आज ज़रूरत क्या है? आज ज़रूरत ये भी है कि आप जहाँ पर काम करने जा रहे हैं, आप या अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके अपने काम से जुड़े लोग हो सकते हैं, आपके जो है दूसरे जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ ऑफिस से जुड़े लोग हो सकते हैं। वहाँ भी आपको ज़रूरत है कि आप अपनी चीज़ों के बारे में सारी जानकारी ले लें। वैसे तो जो लोग मेट्रो सिटी में रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन समझ सकते हैं, जान सकते हैं,
देख लेते हैं, समझ लेते हैं और तब करते हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ चीज़ें जो कि जो परिस्थिति से हट करके हो रही है, जो भी बात परिस्थिति से, जो सामान्य परिस्थिति से हट करके हो रही है, वहाँ पर निश्चित रूप से आपको सतर्कता की ज़रूरत है। सतर्कता कभी भी नुकसानदायक नहीं होती, ये बात समझ लेना चाहिए। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं जीवन में। अनुभव कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता। आपको अच्छा अनुभव यदि किसी ने दिया, आपकी लाइफ को पूरा इतना अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, आपकी लाइफ इतनी अच्छे से ग्रोथ करेगी कि जीवन में आपको सुकून मिलेगा। आपको लगेगा कि जीवन बदल गया। आप कहाँ चल रहे थे, आपके पास सारी चीज़ें थी लेकिन रास्ता नहीं था, और एक व्यक्ति आया और उसने छोटा सा रास्ता आपको दिखाया। बस आप उस पर चले और आपकी तकदीर ही बदल गई, क्योंकि आपको सब कुछ चीज़ें थी लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि इस जगह आप काम कर रहे हो। ये अनुभव कहाँ से मिला? उन लोगों के पास बैठने से, जो लोग उस फील्ड के मास्टर थे। बाई चांस आप उनसे मिल गए तो ये अनुभव है उनका। उनके अनुभव से आप आगे बढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कैसे। कहते हैं जब आपको किसी चीज़ को करना हो तो उसी फील्ड के लोगों से ज़्यादा जुड़ें, उसी फील्ड की बुक्स को पढ़ें, उसी फील्ड की अब तो वीडियो भी हैं, आप वीडियो देख सकते हैं उस फील्ड से जुड़े हुए, उनको देखें कि क्या क्या चीज़ों को के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि आप कुछ इनिशियल वर्क यदि आप स्टार्टिंग में कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको बाद में वो काम नहीं करना पड़ेगा, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, बाद में आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो बहुत कम उम्र में भी बहुत सक्सेसफुल बन गए। वो बच्चे हैं जो लोग दिन रात कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अच्छी चीज़ों को देख रहे हैं, या फिर माता पिता ने या उनके घर के किसी बड़े सदस्य ने उनको सही ट्रैक दे दिया। यदि वो सही ट्रैक पर चल दिए, फिर उनकी जो मंजिल है वो बहुत दूर तक जाने वाली है, बहुत अच्छी दिशा पकड़ेगी, और उस जीवन में किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही फ़ायदा व्यक्ति को पहुंचेगा। सम्मान भी मिलेगा जीवन में, सुरक्षा भी होगी जीवन में, और आर्थिक स्थितियां भी अच्छी होंगी, पारिवारिक स्थितियां भी अच्छी होंगी। सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। कई बार आप उन चीज़ों को बहुत बाद में जाके समझ पाते हैं, लेकिन एक चीज़ यदि सही आ गई ना, इनमें से एक भी चीज़, आप आर्थिक रूप से सही हुए, आप शैक्षिक रूप से सही हुए, आप सामाजिक रूप से सही हुए, पारिवारिक रूप से सही हुए, रिश्तों से सही हुए, एक व्यक्ति सही आपको सही रास्ते पर ले जाएगा, एक व्यक्ति गलत आपको गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है। और बाद में भी यदि आपको लग रहा है कहीं डाउट है कहीं, तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप उस रास्ते पर आगे बढ़ें, छोड़ दीजिए। उस डाउट को परखने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि डाउट आ रहा है, बिना वजह क्या उसके बारे में इतनी छानबीन करनी, और रास्ते हैं और काम है, आगे बढ़िए। ज़रूरत ही नहीं है व्यर्थ में टाइम बर्बाद करने की। इतना टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है। टाइम तो कभी बर्बाद करना ही नहीं चाहिए, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी पल वापस नहीं लौटेगा, एक भी पल वापस नहीं लौटेगा। इसलिए यदि काम का सही यूज़ कर सकें तो उससे अच्छी कोई बात होती ही नहीं। रास्ते वही हैं, काम वही है, चीज़ें वही हैं। मतलब आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन वो उस फील्ड के में अपनी जगह बनाना, उस फील्ड में आगे बढ़ना तभी संभव है जब आप सही चीज़ों के संपर्क में, सही चीज़ें संपर्क में आना जरूरी है। जब तक सही चीज़ें आपके संपर्क में नहीं, तब तक आपकी ग्रोथ तो होगी लेकिन पूरी नहीं हो पाएगी। पूरी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है या तो आप अपने आप से अचानक में, जैसे पहला हम जो देखते हैं, पहले
एक्सपीरियंस से जो पता लगता है वो ये लगता है कि लोग अचानक में चीज़ें मिल जाया करती थी, तो जिनको अचानक में मिली वो तो निकल गए आगे, और जिनको अचानक में नहीं मिली, कोई अचानक में कोई किसी ऐसी चीज़ से नहीं टकराया व्यक्ति, तो उसका जीवन कहीं ना कहीं इतना नीचे गिर जाता था कि जहाँ पर उसको बाहर निकलने का भी रास्ता नहीं मिलता, या निकलता है तो समाज उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि कैसे किसी को समझा जाए कि एक व्यक्ति गलत होने के बाद सही हो गया, ये बात कैसे पता लगे? तो बहुत बार तो नहीं लगता, लेकिन जहाँ पर वो सिर्फ वहाँ पर फिर क्या चीज़ रह जाती है, वहाँ पर तो व्यक्ति अपने ही पारिवारिक संबंधों को भी खो देता है। सामाजिक संबंध, सामाजिक ग्रोथ, सामाजिक और चीज़ें तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन वो उन्हीं को खो देता है, अपने परिवार को ही खो देता है, अपनी चीज़ों को ही खो देता है, अपने आप को ही खो देता है, सच कहें तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे अनुभव प्राप्त करें, और इस अनुभव को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी का को मैं सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि आप लाइब्रेरी से जुड़ें, या तो अपनी शिक्षा की पुस्तकों से जुड़ें या फिर अपनी लाइब्रेरी से जुड़ें, वहाँ पर चीज़ों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। अध्ययन की बात मैं बार बार कहती हूँ, बेशक आज टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई, बेशक आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ लाइब्रेरी में है वो उसके अंदर नहीं है। आप पूछेंगे क्यों भाई, लाइब्रेरी जो इसमें मोबाइल में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेशक मोबाइल में होती हैं, लेकिन दो तरह की लाइब्रेरी जो है, एक वो लाइब्रेरी जहाँ पर सिर्फ आपको अपनी एजुकेशन की स्टडी करने जाना है, जहाँ पर आपको सिर्फ अपने ऑफिस जो अपनी बुक्स लेकर के जाना है, सिर्फ स्टडी करना। दूसरी लाइब्रेरी कौन सी, जहाँ आपको पुस्तकें मिलेंगी और आपको चूज़ करना है कि कौन सी पुस्तकों में मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा विज़न क्लियर होना चाहिए कि आपको किस फील्ड की जानकारी लेने के लिए आप लाइब्रेरी में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आपके सामने ये चीज़ क्लियर है तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर जो पुस्तकें मिलेंगी, चीज़ें जो मिलेंगी, वो आपको अपने फील्ड की मिलेंगी। एक साथ बहुत सारी पुस्तकें मिल सकती हैं, एक साथ बहुत सारे लोग मिल सकते हैं आपको फील्ड के। जब आप वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को ढूंढ रहे होंगे, निश्चित रूप से कुछ लोग आपसे उसी फील्ड के टकराएंगे। दूसरी, वहाँ की जो लाइब्रेरी की जो ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा इतनी अच्छी होती है, पुस्तकों की ऊर्जा, यानी विद्या के संपर्क में है आप, विद्या के जो है कनेक्टिविटी अब आपके ऊपर, विद्या की जो छायाएं पड़ रही है, यदि आप पुस्तकों के बीच में बैठे हैं तो आपको उसकी छाया मिलती है, और वो आपको निश्चित रूप से आगे लेकर के जाएगी, और यहाँ पर आपके गलत होने की संभावनाएं 0% हो जाती है, बल्कि आपके सुधरने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। आपको रास्ता मिलेगा, सही रास्ता होगा, आप गलतियों से आगे की तरफ बढ़ना शुरू होंगे। तो एक तो ये प्लस पॉइंट है कि आपको आगे बढ़ने लगेंगे, दूसरे आपको अपने फील्ड की जानकारी मिलेगी। तीसरी बात यह है कि जो भी वहाँ पर जितने लोग आए हैं, वहाँ की एनर्जी जो है वो पॉजिटिव होगी, और आप उसी लाइब्रेरी में जाएंगे जो कि मतलब लाइब्रेरी में जाने का मतलब, कोई भी स्टूडेंट भी है तो वो 10th के बाद ही जाता है जनरली लाइब्रेरी में। स्कूल की बाकी समय तो उसको स्कूल की लाइब्रेरी मिल जाती है, क्योंकि 10th के बाद ये सुविधा है कि बोर्ड जो है, कुछ लोग ऑनलाइन देते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन देते हैं, इसलिए आप लोग लाइब्रेरी के संपर्क में आ सकते हैं। तो यानी आप 15-16 साल की एज में लाइब्रेरी के संपर्क में आ सकते हैं। तो वो दोनों तरह की लाइब्रेरी हो सकती है, चाहे आप स्टडी करने जा रहे हैं, वहाँ भी आप जितने बच्चों के साथ बैठे हैं वो सारी नई ऊर्जाएं, नई ऊर्जा के कनेक्शन में जब आप बैठेंगे तो आप नई ऊर्जा कैसी होगी, जहाँ नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव क्यों हैं, क्योंकि सारे जितने भी बच्चे हैं वो
एजुकेशन लेने के लिए आए हैं। यानी उनके पास दो चीज़ें हैं, एक तो उनका सूर्य बहुत बलवान है, मंगल बहुत बलवान है और बृहस्पति, तीनों चीज़ें उनकी बहुत बलवान है, तब वो वहाँ आकर के बैठेंगे, अदरवाइज बैठ नहीं सकता बच्चा, वहाँ से उठ के चला जाए। तो वो तीनों चीज़ें लेके आए हैं, उनकी उनकी छाया, उनके ग्रह की छाया उनको वहाँ लेकर के आई, और वहाँ जितने बच्चे हैं वो सब उस ऊर्जा से एक दूसरे से टकरा रहे हैं, यानी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। आप देखते हैं ना, जब आप बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर देखते हैं, वहाँ पर बच्चे रिसर्च के फील्ड में क्यों बढ़ जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी उस ऊर्जा के हैं जिस ऊर्जा के आप हैं। तो कहते हैं राजाओं के बीच में जब राजा बैठेगा तो उसकी एक अलग स्थिति होगी। एक व्यक्ति राजा है और अन्य लोगों के संपर्क में बैठा है, प्रजा के संपर्क में बैठा है, अलग स्थिति होगी। अपने दरबार के संपर्क में बैठा है, अलग स्थिति होगी। राज दरबार में बैठा है, अलग स्थिति होगी। और राजाओं के संपर्क में बैठा है तो अलग स्थिति होगी। तो वो स्थिति ही अलग होती है, उसमें भिन्नता है, उसमें भावनाओं में भिन्नता है, सोचने में भिन्नता है, क्रिएटिविटी में भिन्नता है। आपकी भिन्नता जो है वो आपको आगे लेकर के जाएगी। आपको लगेगा आप अपने आप से, यहाँ किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे बच्चे को जब आप देख रहे हैं कि वो स्टडी कर रहा है किसी चीज़ की, आप गए तो थे साइंस की, बॉटनी की एजुकेशन लेने, लेकिन आपने देखा कि बॉटनी के साथ साथ दूसरा जो आपके बराबर में बैठा हुआ है वो बॉटनी के किसी पर्टिकुलर फील्ड पर रिसर्च कर रहा है। तो आपको कुछ मतलब बातें हुई, बात में आपको लगा आप गए तो सिर्फ 12th की स्टडी करने थे, लेकर के लौटे के आए, अब आपके मन में ये हो गया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी कैसे भी ये काम करना है। क्यों करना है? अब ये क्यों का आंसर भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आपका ये क्यों वापस नहीं जाएगा, क्यों का आंसर आपको मिलेगा। किन के साथ करना है, कहाँ हो पाएगा ये काम, वो भी आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि वो उसके संपर्क में काम कर रहा है। आपको रास्ते पर रास्ते अपने आप मिलेंगे, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। तो वहाँ पर ज़्यादातर वही बच्चे पहुँचेंगे जिनको अपने जीवन को सुरक्षित करना है, अपने जीवन को आगे लेके जाना है, अपने माता पिता की हेल्प करना है, अपने परिवार की अपनी हेल्प करना है, अपने आप को आगे समाज में लेके जाना है। तो वहाँ पर जितनी भी ऊर्जाएं होंगी सब अच्छी होंगी। और जहाँ हमने कहा लाइब्रेरी की, तो सीधे सीधे आप गुरु के संपर्क में, सीधे सीधे गुरु की छाया आपके ऊपर है। जब आप इतने यानी शिक्षा इतनी पुस्तकों के बीच में, यानी सीधे सीधे इतने सारे जो इतनी भी पुस्तकें लिखी हैं वो सभी अपने अपने फील्ड के मास्टर ही होते हैं, तभी इतनी बुक्स कोई लिख सकता है। तो वो सबकी ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है। फिर आप उन लोगों के भी संपर्क में हैं जो लोग वहाँ पर काम करने हैं, यानी फिर वो लोग वो हैं जो अब मैंने कहा कि वो इस लेवल पे पहुँच चुके हैं कि अब वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। वो सारे के सारे वही लोग हैं जो कहीं किसी फील्ड के मास्टर हैं या खुद कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है, और उसके संपर्क में आने पर निश्चित रूप से आपकी ग्रोथ होगी। लॉस होने का तो सवाल ही नहीं है, किसी तरीके का सवाल नहीं है। तो आपका वहाँ यदि समय बीतेगा तो निश्चित रूप से आप आगे जाएंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं ना, बाहर जाकर के आप एक अच्छी ऊर्जा, कहाँ अच्छी जगह पर जाने पर, अच्छी जगह जब कही जाती है कि कुछ घूमने के लिए कुछ अच्छी जगहों पर जाना चाहिए व्यक्ति। क्यों जाना चाहिए? इसलिए जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर किसी अच्छी जगह पर गए, वहाँ पर और लोग भी अच्छी घूमने के लिए आए, यानी सब एक अच्छी ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। अच्छी ऊर्जाओं के संपर्क में जब आप रहेंगे तब आप अच्छे बनेंगे। जब आप किसी नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में रहेंगे तब आप नेगेटिव बनेंगे। तो जब भी आपको लगे कि आप निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घुट रहे हैं, आप उठिए, वहाँ तक जाइए, चाहे लाइब्रेरी जाइए,
पार्क में जाइए, किसी ऐसी जगह पे चले जाइए, 1 दिन के लिए चले जाइए, 1 घंटे के लिए चले जाइए, 10 मिनट के लिए चले जाइए, 5 मिनट के लिए चले, नहीं जा सकते मंदिर चले जाइए, एक बार राउंड लगा के आ जाइए, ताकि वो जो कनेक्शन है, जो आपका डिप्रेशन है, वो कहीं दूर हो सके। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब